10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, वो एंट्री जिसके थ्रू इंडियन आर्मी आपको डायरेक्ट ऑफिसर बनने का मौका देता है, वो एंट्री जिसके थ्रू इंडियन आर्मी आपको प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री देता है, वो एंट्री जिसके थ्रू इंडियन आर्मी आपकी कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग पूरी बेयर करता है, आपको इंजीनियर बनाता है। आखिरकार 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम का करियर रोड मैप क्या है? दैट मीन्स सपोजिंग आई ज्वाइन 10+2 TS के थ्रू इंडियन आर्मी, तो भाई मैं आगे चल के करूंगा क्या? आर्मी वाले तो गोली भी मार रहे हैं, आर्मी वाले तो आजकल ड्रोन्स भी एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, आर्मी वालों ने तो ऑपरेशन सिंदूर में भौचाल मचा दिया था पाकिस्तान पे। तो क्या मेरा काम इन्फेंट्री का रहेगा? क्या मेरा काम आर्टिलरी का रहेगा? क्या मेरा काम एयर डिफेंस का रहेगा? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने आज मैं अभिनव मल्होत्रा आपके सामने एक छोटी सी वीडियो पेश कर रहा हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। थैंक यू। 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू इंडियन आर्मी 90 वैकेंसीज निकालता है हर 6 महीने में। एज ऑन डेट ओनली मेल्स आर अप्लाइंग, हो सकता है आने वाले समय में फीमेल्स भी अप्लाई करें। अब ये जो 90 कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं डायरेक्ट SSB इंटरव्यू के थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ JEE रैंक, ये 90 कैंडिडेट्स 30-30-30 के रेशियो में अलग अलग जगह चले जाते हैं। 30 जाते हैं कैडेट ट्रेनिंग विंग पुणे, 30 जाते हैं कैडेट ट्रेनिंग विंग माऊ और 30 कैंडिडेट जाते हैं कैडेट ट्रेनिंग विंग सिकंदराबाद, जहां 3 साल रहते हैं। चौथे साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी आते हैं और उनका पासिंग आउट परेड में उनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। भाई JNU, इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बीटेक की डिग्री देता है। एक बार बीटेक कंप्लीट हो जाए उसके बाद इन ऑफिसर्स को टेक्निकल ऑफिसर्स बोला जाता है। इंडियन आर्मी में क्या बोला जाता है? टेक्निकल ऑफिसर्स। और टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक आर्म्स हैं आर्मी के, जैसे कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग EME। यानी कि इन्हीं यूनिट्स में वो जाते हैं, यही कॉर्प्स, यही आर्म उनको मिल जाता है। या तो मिलेगा कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग का, या तो मिलेगा कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स का। इसको इंजीनियर्स बोलते हैं, इसको सिग्नल्स बोलते हैं और इसको EME बोलते हैं। एक एक का काम समझते हैं। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स का काम क्या है? इनको सैपर्स भी बोला जाता है। आमतौर पे ये ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं पहाड़ों पे, और जितने बॉर्डर एरियाज में माइंस हैं इनको क्लियर करते हैं। यानी कि बॉर्डर पे जितने भी ब्रिजेस देख रहे हैं आपको, आज लेह लद्दाख डेवलप्ड है, आज कारगिल डेवलप्ड है, आज अरुणाचल प्रदेश डेवलप्ड है, ये सब डेवलप्ड है बिकॉज ऑफ कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। इन्होंने बहुत काम किया है भाई, बहुत 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 काम। जहां आतंकवाद हमला होता है इनको बुलाया जाता है कि बाबा देख लो भाई, माइन तो नहीं बिछी हुई, कोई माइन है तो हटा दो, ताकि हमारे सैनिक इन्फेंट्री वाले आगे आए और धक धक करके गोली मार के खत्म कर दें आतंकवाद को। तो माइंस निकालना, सेफ रोड निकालना, सेफ पैसेज निकालना ट्रूप्स के लिए, ब्रिज बनाना, ये सारे काम कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के हैं। सिग्नल्स, जैसे कि नाम है, नर्वस सिस्टम ऑफ आर्मी कहते हैं इसको। क्यों नर्वस सिस्टम कहते हैं? जितने भी वो फोन पे सिक्योर्ड नेटवर्क्स होते हैं, जो सैटेलाइट फोन पे वो बात करते हैं, हेलो हेलो चार्ली डेल्टा अल्फा ब्रावो, रिपोर्टिंग हो रही है, ये सब कैसे हो रही है? सैटेलाइट फोन के द्वारा हो रही है। ये कौन कर रहा है? ये कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स कर रहा है। ये सैटेलाइट का मदद लेते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स की मदद लेते हैं और सिग्नल एक दूसरे से कनेक्शन करते हैं। स्पेशली जंग जैसी सिचुएशन में, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर में सिग्नल्स का बहुत बड़ा काम था कि भाई पाकिस्तान हमारा नेटवर्क ना पकड़े, पाकिस्तान हमारा सिग्नल ना पकड़े, इसके लिए ये सिग्नल्स तुरंत 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 काम करते जा रहे थे। तीसरा है EME, जितने भी भैया मेंटेनेंस का काम है, बैटल का, मिसाइल्स का, रडार का, लाइट मोटर व्हीकल्स LMVs का, इन सब की देख रेख करने का काम, फिक्स करना, मेंटेन करना, अपग्रेड करना, ये सारा का सारा काम EME का है। तो अगर
आप 10+2 TS के थ्रू आर्मी में सेलेक्ट हो रहे हैं, तो या तो आपको सिग्नल यूनिट मिल रही है, या EME यूनिट मिल रही है, या आपको इंजीनियर्स यूनिट मिल रही है। फर्ज करो कि आपको ये तीनों में कहीं नहीं जाना, उस केस में आर्मी बोलती है भाई और भी 14 यूनिट्स हैं, ले लो जो लेना है। इन्फेंट्री में जाना है, एयर डिफेंस में जाना है, आर्मी एविएशन में जाना है, आर्मर्ड में जाना है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में जाना है, ऑर्डिनेंस में जाना है, जहां जाना है वहां तुम चले जाओ। मतलब द पाथ फॉर 10+2 TS इज कि भाई तुम 10+2 TS की यूनिट से एंट्री से जब आर्मी में जा रहे हो तो तुम टेक्निकल ऑफिसर बन रहे हो। लेकिन इसके बावजूद अगर तुम्हें इन्फेंट्री में घुसना है, मारधाड़ करनी है, आर्टिलरी में घुसना है, तुम्हें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में घुसना है, आर्मी एविएशन में घुसना है, तो तुम वहां भी जा सकते हो। करियर पाथ बहुत बढ़िया है, ल्यूक्रेटिव करियर है भाई, पेंशन मिलेगी, टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट सर्व कर सकते हो। इंजीनियर बन रहे हो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, 20 साल बाद अगर फौज छोड़ना है तो कहीं पे भी कॉर्पोरेट में सेट हो सकते हो। बड़े बड़े L&T, अदानी, ये सब बड़े बड़े पैकेजेस दे देते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सेना खुद भी तुम्हें भर के रखता है। ऑनर, रिस्पेक्ट, एडवेंचरस जॉब, अच्छी नौकरी, पेंशन, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, प्लस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री। तो भैया इतना सब है। अगर इतना सब एंट्री का लाभ उठाना चाहते हो 10+2 TS का, तो भाई त्रिशूल आओ, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 23 सालों से 10+2 TS की तैयारी कराता आ रहा है। स्टार्टेड इन 2003 बाय विजनरी लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी। 10+2 TS में हमने कांस्टेंट रिजल्ट्स दिए हैं, नीचे बैनर चल रहे हैं। आज SSB इंटरव्यूज की गाइडेंस त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर देते हैं, जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे। यही रीजन है कि NDA हो, TS हो, कोई भी एंट्री हो, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी फौज को ऑफिसर्स देता आ रहा है। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हो। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का इलाहाबाद कैंपस, जो प्रयागराज के नाम से कहलाया जाता है, वहां हम ऑफलाइन SSB देते हैं एवं ऑनलाइन SSB भी हम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप पे देते हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पे एंड एप्पल iOS स्टोर पे उपलब्ध है। अगर आप बाहर से आते हो तो SSB के लिए अलग डॉर्मेट्री है, खाना है, GTO ग्राउंड है, क्लासेस हैं। मेन बात है कि रिजल्ट्स हैं भाई, क्योंकि खाने के लिए आप नहीं आओगे, आप क्लासेस के लिए आओगे, आप सिलेक्शन के लिए आओगे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्रयागराज ब्रांच में आओ और 10+2 TS ज्वाइन करके आर्मी को सर्व करो, देश को सर्व करो और सोसाइटी की रिस्पेक्ट अर्न करो। ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए आप हमें इंस्टाग्राम चैनल पे एवं यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। तो इस पे वो स्कैन करिएगा और सीधे आपको हम सब्सक्राइब बटन पे ले जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए पीछे लिखे हुए हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करें। थैंक यू। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।